सुशील सिंघल जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या कहा जाए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए? ट्रंप के मुतालिक अब यही गाना याद आ रहा है मुझे। देखिए, ऐसा है कि ट्रम्प जो है, प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत कीन है कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अब इसे अब और इसे अब इसे उन्होंने पास्ट यहाँ टेंस कर दीजिए सर, कीन थे। नहीं, अभी भी हैं वो तो। अभी देखिए, कोशिश बराबर जारी रहेगी। अभी अगले साल की तैयारी वो अभी से शुरू कर हाँ देंगे हाँ। कि उनसे जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारेंगे। वो अब प्रेशर और बढ़ाएंगे आगे के लिए, ताकि उन्हें कम से कम 26 में तो मिल जाए, हम्म 25 में नहीं मिल पाया। तो इनका जो तरीका था और जो इनकी इच्छा है, हम्म लेकिन सारी बात यह है कि इच्छाओं से सारा कुछ नहीं होता। जैसे कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी के चेयर ने बोला कि भाई, हम जो है कोई पैरामीटर है, उसके बेसिस पर हम उसको निर्णय लिया जाता है। हम्म और जो जो इनके नोबेल पीस प्राइज के जो जिन्होंने एस्टेब्लिश किया, अल्फ्रेड नोबेल, उनकी विल है और उसकी हम उसको उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। हम्म लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को जो लोग नॉमिनेट भी कर रहे थे, मेरे ख्याल से केवल एक, मैं ये वर्ड यूज करूंगा इसको, साइकोफेंसी थी। क्योंकि उनको भी मालूम था कि जनवरी और के एंड तक, या 31 जनवरी या 1 फरवरी तक जो नॉमिनेशन आते हैं उनको ही कंसिडर किया जाता है। हम्म तो जो भी जैसे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कल उनको हम्म नॉमिनेट किया, उनको सबको मालूम था कि ये जो नॉमिनेशन हम कर रहे हैं, केवल उनको एक खुश करने के लिए कहा जा रहा है कि हाँ, हम्म ये डिजर्व करते हैं। तो इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। और जो भी वो पीस के जो बात कर रहे हैं कि मैंने 7 वार रुकवाई, 8 वार रुकवाई, वहां पीस मैंने ला दी, तो मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा कि वहां पर कहीं एक्चुअली वहां पीस आई है। हम्म बीटन थाईलैंड के बारे में जो बात करते हैं, एग्जाम्पल है, या ईरान के बारे में वो कह रहे हैं इजराइल ईरान का मैंने वार रुकवाया, और या पैलेस्टाइन की जो वो बात कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो हम्म बहुत ही ज्यादा उसमें जो है कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जहां भी वो क्लेम कर रहे हैं, वह रियलिटी में क्या हो रहा है या क्या हुआ है, हम्म और उनका अपना कितना रोल था उस सब स्थिति को लाने के लिए, उसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते हैं। तो अगर इस तरह से अगर पीस जो नोबेल प्राइज मिलने लगा कि हाँ। वो कभी उनकी कमेटी को फोन कर रहे हैं, कभी क्या जनरल असेंबली में जाके घोषणा कर रहे हैं, तो आई मीन वो राष्ट्रपति हैं क्या है, मेरी तो समझ में आ नहीं रहा है ऐसा। खैर है तो तो राष्ट्रपति। जो ठीक है सुशील सिंघल साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। मंजू सेठ हमारे साथ है, फॉर्मर डिप्लोमेट। मंजू सेठ, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप खारिज हुए हैं नोबेल समिति की तरफ से। उनके पहले कार्यकाल में भी उनको अब्राहम समझौते के लिए नॉमिनेट किया गया था, तब भी उन्हें ये नोबेल नहीं मिला था। अब सुशील सिंघल साहब कह रहे हैं कि भाई अगले साल के लिए वो फिर से उम्मीद से भरे होंगे। लेकिन ट्रंप जिस तरीके से तिलमिलाए हैं इस घोषणा को सुनने के बाद, आपको क्या इसके रिपरकशंस दिखते हैं? क्या आने वाले समय में ट्रंप का कदम हो सकता है इसके बाद? अनुराग जी, मुझे लगता है आप मुझे मंजू सेठ जी कहकर यदि संबोधित कर रहे हैं तो मैं अंशु हूं। अच्छा, माफ और कीजिएगा अंशु जी। आपके आपके प्रश्न का बिल्कुल जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि जी 2 बजे से 2:30 बजे तक, लगभग 2:45 बजे तक मैं दूसरे चैनल पर जुड़ी हुई थी। जी। और मैंने लगातार संवाददाता जो एंकर थे उनको मैंने यही बात कही, मेरे साथ दीपक जी भी थे तब, हाँ कि हाँ। ट्रंप को ये पुरस्कार मिलता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा। हम लोग ने ये भी चर्चा की थी कि एलन मस्क भी इस दौड़ में शामिल है, उनको भी ये पुरस्कार नहीं ही मिलेगा। क्योंकि एक तो ये नॉर्वे की जो समिति है नोबेल शांति पुरस्कार की, 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने जो अपनी विल की थी, उसके बाद बाकी की जो नोबेल प्राइजेस की कमिटीज हैं अलग अलग विषयों की, वो तो स्वीडिश है, लेकिन ये एक अकेली कमिटी है जो नॉर्वेजियन है, 5 जजेस हैं। और ये किसी पॉलिटिकल प्रेशर को अनुराग जी लेते नहीं है। और इनके लिए देखिए, जो सुरक्षा के मायने हैं वो सिर्फ युद्ध रुकवाना नहीं है, अलग अलग प्रकार की मानवीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, प्रजातांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा, ये तमाम सुरक्षा के मायने हैं। तो मारिया मचाडो को जो ये पुरस्कार मिला है, वेनेजुएलन है, नेता प्रतिपक्ष है, उनके प्रोलॉन्ग्ड एक फाइट टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन वेनेजुएला पर मिला है। तो ट्रंप को पहले तो शोभा नहीं देता, मुझे कहना नहीं चाहिए, इस तरह से मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन देश के, विश्व के सबसे शक्तिवान देश के सर्वोच्च नेता के रूप में अपने आप को वो एस्टेब्लिश करते हैं। तो इस दौड़ में उनको दौड़ना ही नहीं चाहिए था। 2020 में भी उनका नाम, तब तो खैर चलो अब्राहम अकॉर्ड उन्होंने करवाया था साइन, पश्चिम एशिया में संघर्ष रुकवाने की उन्होंने कवायद की थी, सफल कवायद की थी इजराइल और अरब देशों के बीच में, बहुत हिस्टोरिक पैक्ट उन्होंने करवाया था। तो तब की जो एक एमपी थी अमेरिकन, क्लाउडिया टीनी, उन्होंने उनका नाम अनुमोदित किया था पुरस्कार के लिए, पर तब भी उनको नहीं मिल पाया था। तो ये एक बहुत रोचक बात है कि
तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रसिद्धि अपना कर्तव्य दिखला के। ये एक ऐसा नोबेल पीस प्राइज की जो शर्तें हैं, जिस तरह से कमेटी डिसाइड करती है, उसके जो मायने हैं, उसके जो मापदंड हैं वो अलग हैं। सुरक्षा के मायने बहुत विस्तारित हैं। और ट्रंप जिन 7 युद्धों को रुकवाने की अभी हाल फिलहाल बात कर रहे थे, जिसके बेसिस पे वो ये नोबेल पीस प्राइज पर अपना दावा ठोक रहे थे, तो इसमें से कौन से, ये इस फेहरिस्त में कौन से जंग उन्होंने रुकवाई है, इसमें तो पूरे विश्व का प्रश्न है ये बहुत बड़ा। भारत पाकिस्तान की सीज फायर की बात कर रहे हैं, पहले तो हमारे बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। हमने एक ऑपरेशन सिंदूर किया, हमसे पाकिस्तान के टीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, और हमने उसको रोक दिया। तो हमने डीएस्केलेट किया, हम डिसएंगेज हुए। तो एक ट्रूस वाली स्थिति की बात ही नहीं थी जिसको वो क्लेम करते चले आ रहे हैं। और फिर लगातार भारतीय सरकार के द्वारा और ऊपर से पाकिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा भी इसको खारिज किया गया। तो ये एक सीधा दिखाई पड़ रहा था कि ट्रंप को ये प्राइज तो नहीं मिल सकता, और अब वही स्थिति सामने आई हुई है। ठीक है, अंशु जोशी जी, मैं लौटूंगा आपके पास।